उत्तर प्रदेश की सोनभद्र जिले की पहाड़ियों में आज भी रात के सन्नाटे में कुछ अजीब होता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि कभी कभी वहां से हल्की चमक और अजीब आवाजें आती है। कुछ का मानना है कि यह भारत का एल डोरेडो है, सोने से भरा खजाना। लेकिन क्या यह सच में है? क्या है इसकी सच्चाई? आज के वीडियो में सब जानने वाले हैं एल डोरेडो की असली सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया में। और आज हम जानने वाले हैं एल डोरेडो की असली सच्चाई। क्या सच में यह सोने का खजाना है? सोनभद्र विंध्या और कैनूर पहाड़ियों के संगम पर स्थित है। स्थानीय और ब्रिटिश रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यह क्षेत्र खनिजों और धातुओं के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि यहां पहले भी सोने की खोज हुई थी, लेकिन इसे आर्थिक और धार्मिक कारणों से रोक दिया गया। यह जगह सदियों से रहस्य और खजानों की कहानियों से घिरी रही है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह पहाड़ देवताओं की भूमि है। जो भी लालच में यहां कदम रखता है उसके साथ अजीब घटनाएं घटती है। कुछ कहते हैं रात में चमक और हल्की गूंजे देवताओं का संदेश होती है। यह मान्यता आज भी गांव में जीवित है। 2020 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संकेत दिए कि यहां लगभग 3000 टन सोने की संभावना है। डेक्कन हेरिल्ड 2019 की रिपोर्ट में स्थानीय भूभाग की खनिजों का निशान का जिक्र है। एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स में प्राचीन माइनिंग एक्टिविटी के प्रमाण मिले। ये सब बताते हैं कि सोनभद्र में खजाने की खोज केवल अफवाह नहीं। जियोलॉजिस्ट का कहना है कि पहाड़ियों में क्वार्ट्ज विन सोने की ट्रेसेस मिलते हैं। इसका मतलब है कि यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से सोने से भरपूर हो सकता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी और एक्सट्रैक्शन अभी सुनिश्चित नहीं है। यह संकेत केवल संभावनाएं दिखती है, पूरा खजाना अभी भी रहस्य है। स्थानीय मान्यता के अनुसार सोना केवल भौतिक खजाना नहीं है, यह देवताओं और प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। लोगों के अनुसार लालच और अधर्म करने वाले इसे कभी नहीं पा सकते। इसी कारण से पहाड़ियों की रक्षा के लिए अजीब घटनाएं घटती है। अगर वास्तव में 3000 टन सोना मिलता तो भारत की अर्थव्यवस्था बदल जाती। स्थानीय लोग इसे अपनी संपन्नता और भविष्य के लिए प्रतीक मानते हैं। कई लोगों ने छोटे स्तर पर खुदाई करके धातु के अंश पाए हैं, लेकिन बड़ा खजाना अब भी पहाड़ियों में सुरक्षित है। स्थानीय बुजुर्ग कहते हैं कि यह खजाना देवताओं की संपत्ति है। जो आज भी लालच में इसे खोजने आया उसकी मेहनत व्यर्थ जाती है। कुछ रात में पहाड़ों की चमक देखते हैं और उसे देवताओं का संकेत मानते हैं। यह मिस्ट्रिकल बिलीफ आज भी यहां लोगों के जीवन का हिस्सा है। दक्षिण अमेरिका में एल डोरेडो का खजाना खोजा गया। जापान में शिंटो फॉरेट स्पिरिट्स मान्यता है। अफ्रीका में टोटेम स्पिरिट्स सभी की समानता है। प्रकृति और खजाने की शक्ति को केवल योग्य व्यक्ति ही पा सकता है। कहानी एक राजा से शुरू होती है जिसने लालच में ही पहाड़ियों को काटने का प्रयास किया, लेकिन रात को महल में आग लगी, घोड़े बेकाबू हो गए और दरबार में डर फैल गया। स्थानीय लोग कहते हैं यह केवल दुर्घटना नहीं थी, बल्कि पहाड़ियों की रक्षा करने वाले देवताओं का संकेत था। यह राजा की पहली चेतावनी थी। राजा ने पहाड़ियों की खुदाई शुरू की, लेकिन वहां की मिट्टी और जंगल ने उसे रोक दिया। कई मजदूर अजीब बीमारियों और दुर्घटनाओं के कारण काम छोड़ गए। राजा समझ गया कि यह जगह सिर्फ भौतिक खजाने की नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति की है। आज भी सोनभद्र में खजानों का खोज होती रहती है। स्थानीय लोग अंशों को ढूंढते हैं और अपने खेतों में पूजा करते हैं। कहा जाता है कि खजाना तभी मिलेगा जब श्रद्धा और परिश्रम साथ हो। यह विश्वास सदियों से यहां जीवित है। विज्ञान कहता है यह केवल जियोलॉजिकल ट्रेसेस है। आस्था कहती है यह भूमि देवताओं की है। इतिहास बताता है कि पहले भी खोजी गई थी, लेकिन रहस्य को सुरक्षित रखा गया। इस तरह फेथ और रीजन्स दोनों इस कहानी में जुड़ी हुई है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात को चमक, पत्तियों की सरसराहट, हल्की आवाजें कुछ कहते हैं कि पहाड़ खुद ही बोलते हैं। ये मिस्ट्रिकल साइंस सदियों से लोगों को चेतावनी और सुरक्षा का संदेश देते हैं। लालच और अधर्म से दूर रहने की सीख देते हैं। कई खुदाई में छोटे धातु के अंश मिले। ये पुष्टि करते हैं कि क्षेत्र में खनिज और सोने के ट्रेसेस मौजूद हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर खजाना अब भी रहस्य बना हुआ है।
स्थानीय लोग इसे अपने देवताओं का आशीर्वाद मानते हैं। कहा जाता है कि जो भी लालच में खजाना खोजता है उसे प्राकृतिक और मिस्ट्रिकल शक्तियां रोक देती है। कई लोगों ने रात में अजीब चमक और आवाजें सुनी है, कुछ ने खजाने को छोड़ दी, और ये सब कहानियां भी बच्चों और युवाओं को सुनाई जाती है। ब्रिटिश और स्थानीय रिकॉर्ड्स में भी चेतावनी मिली थी। अधिकारियों ने पहाड़ों की खुदाई की सीमित की। कहा गया कि यह भूमि केवल योग्य व्यक्ति और देवताओं के लिए है। इतिहास खुद खजाने की रक्षा कर रहा है। रात को अगर आप वहां जाए, हल्की चमक, हवा में बदलाव, अजीब आवाजें सुन सकते हैं। स्थानीय कहते हैं यह संकेत देवताओं की मौजूदगी है। किसने पाया और क्या हुआ, यह अब भी रहस्य बना हुआ है। और यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच कभी विजय नहीं लाता। प्रकृति और देवताओं का सम्मान करना हर इंसान का कर्तव्य है। इतिहास, विज्ञान और आस्था का संगम यही दिखाता है कि कुछ रहस्य सदियों तक सुरक्षित रहते हैं। सोनभद्र का खजाना सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। तो अगली बार जब आप सोनभद्र के पहाड़ों के पास जाए, अगर रात में हल्की चमक और आवाज सुनाई दे तो ठहर जाइए, ध्यान दीजिए, क्योंकि शायद वही खजाना और रहस्य अब भी छुपा हुआ है। सिर झुकाइए और लालच से दूर रहिए, शायद देवता आपको देख रहे। तो दोस्तों, यह था हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।